कहानी आखिरी पत्र के पिछले हिस्से में आपने सुना कि आदित्य को एक पत्र मिलने पर वो गुप्ता जी से मिलने जाता है, जो उसे नीता के बारे में बताते हैं। कौन थी नीता और क्या संबंध था उसका गुप्ता जी और आदित्य से, जानते हैं कहानी के आज के दूसरे और आखिरी हिस्से में। आखिरी पत्र। गुप्ता जी बताते हैं, मैंने एक असिस्टेंट के लिए अखबार में विज्ञापन निकाला था। उसके चलते कुछ लोगों ने आवेदन दिया। उनमें से मैंने कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था। इंटरव्यू वाले दिन नीता ने मेरे कमरे में प्रवेश किया। उसकी खूबसूरती और पहनावे ने पहली नज़र में मुझ पर जादू सा कर दिया था और बिना कुछ देखे समझे मैंने उसको नौकरी दे दी। शुरू में तो हम सिर्फ काम से मिलते या बातें करते, पर धीरे धीरे बहाने से उसने मेरे करीब आना शुरू कर दिया। सब कुछ समझते हुए भी मैं उसको अपने आप से दूर नहीं कर पा रहा था। उसकी खूबसूरत चालाकी के जाल में मैं कब फंसता चला गया पता ही नहीं चला। नीलू को तो मैंने कब का अनदेखा करना शुरू कर दिया था, जबकि वह अपना अब बहुत अच्छा ध्यान रखने में लगी थी। लेकिन तब तक मेरी आंखों पर नीता का हरा चश्मा चढ़ चुका था। एक दिन मैंने चुपके से नीता से शादी कर ली और किसी को बिना कुछ बताए उसके साथ रहने लगा। पता चलने पर माँ बाप और नीलू ने बहुत समझाया, मेरे बेटे का वास्ता भी दिया, पर मैं न माना। नीता और मेरे बेटे के बारे में जानकर उन लोगों ने मुझसे आखिरकार रिश्ता खत्म कर दिया। मेरे कर्मों का फल वक्त के साथ मेरे सामने आने लगा। नीता को घर परिवार से कोई लेना देना था ही नहीं और न ही वह कंपनी का काम देखती थी। कुछ कहने पर एक टका सा जवाब देती, मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी कि ऐशो आराम की जिंदगी गुजारूंगी, तुम्हारी नीलू की तरह नौकरानी बनने के लिए नहीं। मेरा और नीता का बेटा शुभ बड़ा होने लगा तो वह भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलने लगा था। उन दोनों का मुझसे कभी कोई मतलब था ही नहीं। उन्हें तो बस उड़ाने के लिए मेरी दौलत चाहिए थी। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा। भरा पूरा हंसता खेलता परिवार छोड़कर मैंने अपने हाथ खुद नरक चुन लिया था। मेरी जानलेवा बीमारी के चलते डॉक्टर ने जवाब दे दिया। मैंने जो भूल की उसका पश्चाताप करना चाहता था, इससे सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है। मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ और दादा दादी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे क्यों? आदित्य ने पूछा। क्योंकि तुम्हारी माँ और अपनी पत्नी नीलिमा यानी नीलू को तो मैं कब का खो चुका हूँ, पर अपने उस 4 साल के आदि को मैं उसका यानी तुम्हारा बचपन, बाप का प्यार और जिम्मेदारी नहीं लौटा सकता। इसलिए मेरे पछतावे के रूप में ये स्वीकार कर लो बेटा और अपने पिता को माफ कर दो। बोलते बोलते पीके गुप्ता ने अपना हाथ आदित्य के हाथ पर रखा और हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गए। आदित्य के आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं समझ गया था कि माँ कभी भी उसके पिता के बारे में कोई बात क्यों नहीं करना चाहती थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें चैनल आने वाली हर कविता और ऑडियो स्टोरी के लिए।